Good morning, class. Now, next topic of this chapter is grouping of blood. अब बेटा हमने जनरली सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, या ए बी पॉजिटिव है, या ओ पॉजिटिव है, ओ ए बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है. तो व्हाट इज़ दैट ग्रुपिंग? ये जो ग्रुपिंग होती है that is based on the presence of proteins, particular proteins, and you can say substances on the surface of blood, surface of RBCs. just like आपको मैं शो करती हूँ कि सपोज ये एक RBC है. अब इसके पास कुछ प्रोटीन्स हैं and these proteins are of particular type. अब दूसरा ब्लड ग्रुप है, उसके पास भी चारों तरफ एक प्रोटीन्स लगे हुए हैं, बट दे आर डिफरेंट देन दिस. तो सपोज इसे हमने नेम दिया ए और इस प्रोटीन को हमने नेम दिया बी. तो अगर आरबीसीज के चारों तरफ वो पर्टिकुलर एक टाइप का, मेनली 2 ही टाइप के प्रोटीन्स हैं जो आरबीसीज के साथ अटैच होते हैं. तो अगर ये पर्टिकुलर एक टाइप का जिसको हमने नेम दिया हुआ है ए, अगर वो प्रेजेंट है आरबीसीज के चारों तरफ, तो डैट इज़ कंसिडर्ड एज ए ब्लड ग्रुप. और अगर उसके चारों तरफ ये दूसरा टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है, मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर जस्ट शो कर रही हूँ आपको, तो डैट इज़ बी. बट अगर एक आरबीसी है, उसके पास ये वाला भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, मीन्स ए टाइप का भी प्रेजेंट है और बी टाइप के प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं. तो डैट ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज ए बी. बट सपोज हमारे पास फोर्थ आता है कि आरबीसीज के चारों तरफ कोई भी प्रोटीन, पर्टिकुलर एडिशनल प्रोटीन आप कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम ए बी ब्लड ग्रुप अच्छा बताएं या ए ब्लड ग्रुप अच्छा बताएं, ओ ब्लड ग्रुप अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है. जस्ट यू कैन से कि हीमोग्लोबिन इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. इसके चारों तरफ कुछ एडिशनल प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं. सम हैविंग दिस प्रोटीन, अगर ए के टाइप का प्रोटीन है, चारों तरफ ए है तो ब्लड ग्रुप ए. अगर बी टाइप का प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप बी. और अगर ए और बी दोनों प्रोटीन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए एंड बी. तो डैट इज़ कंसिडर्ड एज ए बी. बट अगर इसके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन सिर्फ ऐसे ही है, तो डैट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्लड ग्रुप ओ. नाउ कम टू द स्लाइड. अब इसमें क्या शो किया हुआ है? ए बी ओ grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigens and these proteins are called the antigens. जो अभी मैं बार बार proteins word बोल रही हूँ, these proteins are the antigens on RBC. that may be A और B. mainly इन 2 की वजह से होता है. अब ये जो antigens रहते हैं, they are chemicals which can induce immune response. The plasma also contain 2 natural antibodies. मीन्स कि हीमोग्लोबिन के साथ तो ये वाले एंटीजन्स प्रेजेंट है, लेकिन इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं. मीन्स एंटीजन प्लस एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ की जो पर्टिकुलर बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, एंटीजन्स के अगेंस्ट काम कर रही है. एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन, अभी मैंने जो प्रोटीन वर्ड्स बोला था, प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन्स. मीन्स एंटीबॉडीज़ जो हैं दे आर प्रोटीन्स विच प्रोड्यूस अगेन अकॉर्डिंग टू द एंटीजन. नाउ कम टू दिस पिक्चर. अब ये ए बी आरबीसीज हैं. आरबीसीज के चारों तरफ पर्टिकुलर कुछ प्रोटीन्स अटैच हैं. दे आर शोन एज ब्लू कलर. तो ये पर्टिकुलर जो एंटीजन्स हैं, इन एंटीजन्स की प्रेजेंस की वजह से इस ब्लड ग्रुप को हमने नेम दिया
ए। अब सेम एंटीजन जिस ब्लड ग्रुप में ये वाले एंटीजन है उसके पास जो एंटीबॉडीज़ होंगी दे आर अगेंस्ट द बी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट है, पर्टिकुलर चीज़ बॉडी की अगेंस्ट है, सो दे आर कॉल्ड द एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट हुई? बी के। अब बी के अगेंस्ट क्यों है ये एंटीबॉडीज़? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए प्रोटीन है। अगर ये ए एंटीजन के अगेंस्ट होगा तो ये क्या करेगा? ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये ए एंटीजन डिस्ट्रॉय होगा तो ये आरबीसीज के साथ अटैच है, तो आरबीसीज ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो सकता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द आरबीसीज। तो यहाँ पे सिर्फ बी के अगेंस्ट होता है। तो अगर बी एंटीजन्स प्रेजेंट हो जाए या किसी ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन्स आ जाए तो ये क्या करता है? उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बी ब्लड ग्रुप किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली बी में क्या है? ये पर्टिकुलर बी टाइप के एंटीजन्स है। अब बी टाइप के एंटीजन्स हैं तो बी की अगेंस्ट तो एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि फिर ये उसे तो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है? ए के अगेंस्ट। कि ए ब्लड ग्रुप अगर एंटर हो गया तो ये क्या करेगा? उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। नाउ कम टू अनदर, दैट इज़ ए बी। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे ना तो ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ना बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई तो वो इन पर्टिकुलर एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो डेट्स वाई इट डज़ नॉट हैव एनी एंटीबॉडी। बेटा ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछते हैं कि सपोज़ a person having A blood group, a person having B blood group, which type of antibody is present and why it cannot transfuse in this. So ये टेबल एक तरह से आपको प्रॉपर लर्न करनी है। नाउ कम टू द O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप में क्या होता है? उसके चारों तरफ, हीमोग्लोबिन के चारों तरफ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जब उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं फॉर बोथ ए एंड बी, कि अगर ए और बी ब्लड ग्रुप का कोई भी एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप में आ जाए तो इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द एंटीजन्स ऑफ ए एंड बी, और यू कैन से दे डिस्ट्रॉय द हीमोग्लोबिन। अब बेटा यहाँ पे ब्लड टाइप क्या होगा? अगर हम इसे समरी के उसमें पढ़ें, कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड, कैन हैव ए और ओ ब्लड, ये अकॉर्डिंग टू द डोनेशन। बट अगर हम एक जस्ट कहें कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप हैव एंटीजन्स ए एंड एंटीबॉडीज़ बी। जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन्स हमेशा उसी के हैं। ये सिंपल लर्न करने का मेथड है। ए ब्लड ग्रुप तो एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन बी, ए बी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन ए बी, ओ ब्लड ग्रुप तो ओ मीन्स नो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के एंटीजन्स हैं, तो ओ मीन्स नो, जस्ट यू कैन रिमेंबर। अब ए ब्लड ग्रुप है तो उसका अपोजिट, दैट इज बी। बी ब्लड ग्रुप देन ए, ए बी ब्लड ग्रुप है तो कोई भी नहीं, अपोजिट यही हुआ, एक में दोनों, एक में एक भी नहीं। एंड नेक्स्ट क्या होगा? कोई भी ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज़, जस्ट लाइक कि ए बी, एक में ए है तो दूसरे में बी, एक में बी है तो दूसरी चीज़ में ए, एक में दोनों ए बी आ गए तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? नील, और एक नील है तो दूसरी चीज़ ए बी। जस्ट इस टाइप से आप सिंपल याद रखना कि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगी।
एक चीज़ की डबलिंग नहीं है, जस्ट यू और सिंपल। ए यहाँ है तो बी यहाँ है, बी यहाँ है तो ए यहाँ है, ए बी यहाँ है तो क्या हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ दोनों है ए बी। एक ब्लड ग्रुप में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है बट पोजीशन अपोजिट हो गई। एंड ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द presence of antigens on hemoglobin. Now next is donor compatibility. अब इनका मेन क्या इम्पोर्टेंस है ब्लड ग्रुपिंग की, इन एंटीजन्स एंटीबॉडीज से इनके अकॉर्डिंग हम डोनेट कर सकते हैं ब्लड, कि ब्लड ग्रुप कैसे डोनेट कर रहे हैं, क्या चीज़ है। अगर हम ये कहें ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन कौन सा हुआ, ए, एंटीबॉडी बी। अब अगर ब्लड ग्रुप ए में हमने सपोज बी ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया सपोज, तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स क्या हैं बी के और एंटीबॉडीज़ क्या हैं ए की, तो ये एंटीबॉडीज़ ए को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। अब ट्रांसफ्यूज़ किया हुआ ब्लड तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी बॉडी में ब्लड था डेट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, उसका हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। और हम ट्रांसफ्यूज़ इतना नहीं करते हैं जितना बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो जो बॉडी का ब्लड है दैट गेट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, और वहाँ कोगुलेशन या आरबीसीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, तो पर्सन कैन डाई। सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन्स कौन से हुए बी और एंटीबॉडीज़ ए। अगर यहाँ पे हम ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं बी, तो बी एंटीबॉडीज़ है ए में, तो ये जब बी में जाएगा तो ये बी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देगा, तो इट गेट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द ब्लड ग्रुप बी। तो बी ऑलरेडी जिसकी बॉडी में है और एक थोड़ा सा अमाउंट ए के जो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ किया है वो बी का जो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट था ब्लड उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। अब जस्ट मैं आपको बी ट्रांसफ्यूज़ करके बताती हूँ कि चारों में हम बी ट्रांसफ्यूज़ हम सब में क्यों नहीं कर सकते। जस्ट यू कैन टेक स्टार्टिंग से करती हूँ। ए में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बी ट्रांसफ्यूज़ करें तो क्या प्रॉब्लम होगी। सपोज़ हमने वहाँ पे ए बी ट्रांसफ्यूज़ किया, तो ए बी जब ट्रांसफ्यूज़ किया वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी ब्लड ए में था बॉडी में था उसमें किसकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है बी की। अब वो बी की एंटीबॉडीज़ यहाँ बी के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। बी के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ था उसके हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। अब उसके हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करेगा तो साथ साथ उसके ए एंटीबॉडीजन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग, कि अगर ऑलरेडी ही जितना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है उसी की हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अब अगर हम ओ को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ए में, तो यहाँ क्या होगा, एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट है ए एंड बी, एंटीबॉडीज़ दोनों के, लेकिन यहाँ इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इसे इसमें ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ए के पास बी के एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों के हैं, लेकिन जो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है, तो इसका जो एंटी बी है वो किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, यहाँ इसकी बात नहीं होगी, सिर्फ जो ऑलरेडी ब्लड में था उसकी बात होगी। तो ये क्या करेगा, ये एंटी बी उसके अगेंस्ट तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हुआ, जब ए हमने ट्रांसफ्यूज़ किया तो ऑलरेडी ए की थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि एंटीबॉडीज़ वहाँ पे
ए में अगर ए ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो एक ए के ही प्रोटीन्स थे। अब एंटीबॉडीज़ बी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को ट्रांसफ्यूज़ किया, किसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है ए ब्लड ग्रुप में, बी की, तो ये क्या करेगा, बी के हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेम ए बी को करेंगे तो ये बी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर हम ओ को करेंगे तो ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी वर्क नहीं करेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट बी। अब सपोज हमने बी में ए को ट्रांसफ्यूज़ किया है, बी ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ किया, तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी है, ए। अब यहाँ पे ऑलरेडी एंटीजन ए है, तो ये क्या करेगा, ए को अगर हम बी में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ए कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूज इन बी में किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ए बी किया तो सिमिलर प्रॉब्लम जो ए ब्लड ग्रुप में आई थी कि वो क्या करेगा, एंटीबॉडी ए एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जब वो ए एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो सेम हीमोग्लोबिन पे बी भी प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी एंड ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। नाउ ओ को करते हैं तो ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी वर्क नहीं करेगी। मीन्स चाहे उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो वो वर्क नहीं करेगी। डेट्स वाई यू कैन से कि ए बी जो ओ जो होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो कोई भी वर्क कैसे करेगा, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे वर्क करेगी। अब ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, बट उसे हम सबको दे नहीं सकते। दो केसेस में तो मैं तीनों केसेस में ही आप समझ लें, दो में तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम दोनों में ही ए बी नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ए बी दिया तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ में दोनों के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो दोनों के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो वो दोनों के इसके हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो वो क्या होगा कि उसे ग्रो नहीं करने देगा या उसे वहाँ पे जाने नहीं देगा। अब बेटा ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब भी हम ट्रांसफ्यूज़न की बात करते हैं तो ट्रांसफ्यूज़न के टाइम जो एंटीजन कंसिडर करते हैं वो दोनों के एंटीजन्स, मतलब एंटीजन जो कंसिडर करेंगे वो ट्रांसफ्यूज़ ब्लड का कौन सा ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडीज़ वर्क होंगी। सपोज़ आपके पास कोई चीज़ आई, सपोज़ आपकी बॉडी में मच्छर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस मच्छर को मारने के लिए कोई एक्शन करेंगे। आप ये तो नहीं ना कि आप मच्छर आप अपने आप आके मर जाएगा वहाँ पे, तो वो जो एक्शन हो रहा है वो एक एंटीबॉडीज़ के थ्रू हो रहा है। और वो एंटीबॉडीज़ कौन सी, जैसे हमने अगर हाथ लगाया तो हमारे हैंड ने वर्क किया, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी पर्टिकुलर बॉडी में, जिस बॉडी में हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं उसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है वो वर्क कर रही हैं। जस्ट लाइक कि अगर सपोज़ वाइट कलर है हमारे पास और वाइट कलर के अंदर हमने रेड कलर डाला तो इट गिव पिंक कलर, तो हम क्या कहेंगे कि रेड में अगर हम हल्का सा वाइट डालते हैं, बहुत हल्का टिंच करेंगे, तो वहाँ पे वो पिंक रेडिश ज़्यादा रह जाएगा और यहाँ पे वाइटिश। तो मेन चीज़ जो है, जिस ब्लड ग्रुप में हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं उस ब्लड ग्रुप को ही हम मेन ब्लड ग्रुप कंसिडर करके चलेंगे कि वो रिएक्शन करेगा, क्योंकि कोई भी जब रिएक्शन होता है वो फॉरेन पार्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, बाहर से जो चीज़ें आई हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। बाहर वाली चीज़ें जाके इतना रिएक्शन नहीं करेगी कि बाहर वाली चीज़ पहले से रिएक्शन शो नहीं करेगी, वो इतने लार्ज उस पर हमारी बॉडी में ब्लड ज़्यादा है तो उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा,
तो आप क्या कहेंगे कि जब भी ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ कौन सी यूज़ करेंगे हम, कौन सी एंटीबॉडीज़ का फंक्शन जो रिएक्शन कर रही हैं डेट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड। बट जो एंटीजन्स हैं, किन के अगेंस्ट, कौन से एंटीजन्स के, जो ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज़ किया है। तो एंटीबॉडीज़ को आप एक माइंड में ये सेट करके चले, एंटीबॉडीज़ जो फॉरेन चीज़ें आई हैं, जो बॉडी से बाहर से चीज़ें आई हैं, उनके मेनली अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडी मीन्स जस्ट लाइक कि फॉरेन बॉडीज़। तो अगर वो फॉरेन बॉडीज़ उसके अगेंस्ट है, मतलब अगर वो फॉरेन बॉडी उसके फेवर में नहीं है तो दे डिस्ट्रॉय दैम। अगर वो अपोजिट है तो वो डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर वो फॉरेन बॉडी सेम है तो इट विल एक्सेप्ट। कि अगर हमारे घर में हम कहें कि हम लोग रह रहे हैं और हम हमारे साथ में मंकीज़ आके रहने लगें तो हम शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या मंकीज़ का झुंड है और वहाँ जाके डॉगीज़ रहना शुरू करते हैं तो डॉगीज़ को मंकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उन्हें भगाना चाहेंगे। तो सेम यहाँ भी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है और ए में बी आ जाए तो बी ब्लड ग्रुप को, जो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट है, वो उसे भगाना चाहेंगे क्योंकि वो बी के अगेंस्ट है। सेम ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज़ है वो ए के अगेंस्ट है, तो ए अगर आता है तो उसे भगाएंगे, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप के फॉर्म में है, चाहे वो ए बी ब्लड ग्रुप के फॉर्म में है। सिमिलरली अगर ए ब्लड ग्रुप में बी आता है तो वो उसे भगा रही हैं, और अगर ए बी आता है तो वो उसे भगा रही हैं। चाहे वो किसी भी फॉर्म में बी आए, चाहे वो ए बी की फॉर्म में आए, चाहे वो बी की फॉर्म में आए, वो उसे भगाएगा। लेकिन ए बी क्या है, ए बी में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है उसमें। चाहे कुछ भी आए तो कोई एंटीबॉडी, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो उसे भगाए, तो वो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ओ में दोनों ही हैं, वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता अपने जैसे के अलावा। अब वो चाहे उसके पास ए आ जाए चाहे बी आ जाए, उसे कोई पसंद नहीं है, ना ए ना बी। वो सिर्फ किसे पसंद करता है, अपने जैसा, जिसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसे विदाउट एंटीजन हीमोग्लोबिन पसंद है। जस्ट सिमिलर, बेटा ये टेबल आप लर्न करना तो ईजी हो जाएगा। नाउ RH फैक्टर वी विल डू टुमारो।